अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस का टॉपिक है रेगुलर फॉल्सी मेथड। ठीक है, रेगुलर फॉल्सी मेथड हम पढ़ने लगे हैं आज, और इसका सेकंड नेम क्या है? मेथड ऑफ फॉल्सी पोजीशन। यानी कि दोनों में से कोई भी नेम आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका फॉर्मूला आपके पास क्या है? सी इज टू ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये आपके पास क्या है? रेगुलर फॉल्सी का फॉर्मूला है। तो हमने रेगुलर फॉल्सी को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। तो इसके लिए हम इसका ग्राफ समझेंगे, ग्राफिकली हम इसको देखेंगे कि इसका ग्राफ किस तरह से है, और हम सारा का सारा रेगुलर फॉल्सी मेथड जो है वो समझ लेंगे। इसमें भी आपके पास क्या होता है? आपके पास एक फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स, ठीक हो गया, जो कि कंटिन्यूअस होता है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे। और इसमें भी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, ये दोनों क्या होते हैं? ऑपोजिट साइन होते हैं। ये तो आपके पास पिछला बाइसेक्शन मेथड की तरह था यहाँ तक, लेकिन यहाँ पर क्या चेंजिंग है? रेगुलर फॉल्सी मेथड में हम इसका ग्राफ देखेंगे और ग्राफिकली हम इसको देखते हैं कि रेगुलर फॉल्सी मेथड क्या है। अब देखिए, आप ग्राफिकली हम रेगुलर फॉल्सी मेथड को अंडरस्टैंड करते हैं कि ग्राफिकली हम किस तरह से इसको पढ़ेंगे। जैसे कि आपके पास क्या है? एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो कि क्या है? कंटिन्यूस है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे, ठीक है। और यहाँ पे भी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए क्या है? लेस देन ज़ीरो है, और एफ ऑफ बी क्या है? ग्रेटर देन ज़ीरो है। यानी कि दोनों क्या है? अपोजिट साइन है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब हमने क्या करना है? हमारे पास एक कर्व है, ये आपको एक कर्व शो हो रही है, दिस वन। इस कर्व पे हमने क्या कर दिया है? हमने एक कॉर्ड ड्रॉ किया है। कॉर्ड ऐसी लाइन होती है जो किसी कर्व को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, वो क्या होती है? कॉर्ड होती है। और जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो आपको पता है टेंजेंट लाइन होती है। तो लेकिन वो बाहर वाली साइड पे, मतलब यहाँ पे अगर टच करती है तो ये टेंजेंट लाइन होती है। तो अब हमने एक कॉर्ड ड्रॉ कर लिए। सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को देख लेते हैं कि हमने x इक्वल्स टू ए नॉट लिया, वाई एक्स इक्वल्स टू बी नॉट ले लिया। ये हमने दो पॉइंट ले लिए। इन दो पॉइंट्स पे हमने फंक्शन की वैल्यूज़ पुट की, मतलब फंक्शन में वैल्यू पुट की हैं। हमने एफ ऑफ एक्स में पुट किया है वैल्यू ए नॉट। तो ये जो फंक्शन है ये लेस देन ज़ीरो है, यानी कि नेगेटिव फंक्शन हो गया, ठीक हो गया। यानी कि ये एफ ऑफ ए नॉट बन गया, ये नेगेटिव फंक्शन हो गया। और जब हमने फंक्शन में वैल्यू पुट की है बी नॉट, यानी कि एक्स की जगह हमने बी नॉट पुट किया, तो ये हमारे पास पॉजिटिव फंक्शन है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव फंक्शन यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, आपने ये सारा तो यहाँ तक काम कर लिया। अब आपने ड्रॉ किया है, एक और ड्रॉ कर लिया, दिस वन, ठीक है। ये यहाँ पर आपके पास ए पॉइंट बन गया जहाँ, और यहाँ पर आपके पास बी पॉइंट बन गया। अब रूट कौन सा होगा? रूट होगा एक्स इक्वल्स टू सी। रूट क्या होगा? एक्स इक्वल्स टू सी। अगर आप एक्स इक्वल्स टू सी है, ठीक है, अगर आप ये वैल्यू जो है वो फंक्शन में पुट करें, यानी कि आपने फंक्शन, आपके पास क्या एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे एक्स की जगह आपने सी पुट कर दिया, अगर तो आंसर ज़ीरो आ गया, यानी कि ये जो वैल्यू है सी, अगर ये इसको सेटिस्फाई करती है, देन ये आपके पास क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट रूट हो जाएगा, यानी कि ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये इसको सेटिस्फाई नहीं करती, तो देन हम क्या करेंगे? देन हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़? एक तो हमारे पास क्या है, या तो ये एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी सॉरी एफ ऑफ ए एफ ऑफ सी लेस देन ज़ीरो होगा, या फिर एफ ऑफ सी और एफ ऑफ बी लेस देन ज़ीरो का। यानी कि ये दोनों कंडीशंस कौन सी हैं? जैसे हमने बाइसेक्शन मेथड में किया था, ये दो कंडीशंस आ गई। जैसे हमने बाइसेक्शन मेथड में हमने क्या किया था? रियल लाइन ड्रॉ की थी। ये आपके पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इनके मिड में एक पॉइंट सी लाई करता है। तो यहाँ से दो इंटरवल्स बन जाते हैं, एक ए सी और एक ये बी सी, ठीक है। दो इंटरवल्स बन गए। या तो रूट इन दोनों इस इंटरवल में लाई करेगा, यानी कि ए सी में या सी बी में, ठीक है। डिपेंड करता है कि किसकी वैल्यूज़ किस तरह से आएंगी। यानी कि हमने ऐसा इंटरवल लेना होता है, ऐसा ओपन इंटरवल जिसमें एक वैल्यू पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, ठीक है। ये दो इंटरवल्स हैं, इनमें से हमने वो इंटरवल चूज़ करना होगा जिसमें एक वैल्यू पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी, इस तरह से। तो इसी भी दो, एक पॉजिटिव हो सकती है, एक नेगेटिव हो सकती है। तो देन हम अगेन जो है वो प्रोसीजर को स्टार्ट करेंगे, और इसी तरह से हम जो है वो इसको करते जाएंगे। मज़ीद आपको समझ आ जाएगी इसकी जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे।
क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में हमने दो मेथड डिस्कस करने हैं और उन दोनों मेथड के क्वेश्चन जो हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ताकि आपको डिटेल में समझ आ सके कि आपके पास रेगुलर फाल्सी मेथड क्या है। और नेक्स्ट जो हम मेथड करेंगे वो आपके पास होगा न्यूटन रॉफ्सन मेथड। ठीक है, तो पहले हम इसके एडवांटेज चेक कर लेते हैं रेगुलर फाल्सी मेथड के, और डिसएडवांटेज चेक कर लेते हैं, और कुछ रिजल्ट्स भी पढ़ लेते हैं हम इससे रिलेटेड। नेक्स्ट आपके पास एडवांटेज हैं रेगुलर फाल्सी मेथड के। इट इज़ आल्सो कन्वर्जेंट। रेगुलर फाल्सी मेथड क्या है? कन्वर्जेंट है। इन रेगुलर फाल्सी मेथड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ आइडेशन, अगर हम नंबर ऑफ आइडेशंस इंक्रीज करते हैं यील्ड मोर एक्यूरेट रूट। सेम है आपके पास इसकी दो एडवांटेज भी बाइसेक्शन मेथड की तरह, कि यहाँ पर भी आप जो नंबर ऑफ आइडेशन ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आपके पास जो रूट होगा वो उसकी जो, क्योंकि आप अप्रोक्सीमेशन रूट फाइंड करते हैं तो वो मोर एक्यूरेट होगा, यानी कि ज़्यादा करीब होगा एक्चुअल या एग्जैक्ट रूट के। ठीक है, तो ये आपके पास दो इसके एडवांटेज हो गए। अब आप इसके डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या हैं? रेगुलर फाल्सी मेथड के डिसएडवांटेज हैं आपके पास, एज इट इज़ ट्रायल एंड एरर मेथड। आपको पता है कि जो आपके पास रेगुलर फाल्सी मेथड है ये अप्रोक्सीमेट रूट देता है और इसमें एरर की गुंजाइश ज़्यादा होती है। जैसे हमने बताया कि हम नंबर ऑफ़ आइडेशन जब इंक्रीज़ करेंगे तो देन चांसेस होती हैं कि जो रूट है वो मोर एक्यूरेट हो, लेकिन अगर हम नंबर ऑफ़ आइडेशंस को कम करते हैं तो फिर एरर की गुंजाइश उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, एरर मेथड है ये इन सम केसेस, कुछ केसेस में क्या होता है, इट मे टेक लार्ज टाइम, बहुत ज़्यादा आइडेशन आपको करनी पड़ जाती हैं और लार्ज टाइम स्पेन टू कैलकुलेट द करेक्ट रूट, यानी कि अगर आपको एग्जैक्ट रूट फाइंड करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एडिशंस करनी पड़ जाती हैं, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, एंड देयर बाय स्लोइंग डाउन द प्रोसेस, और इसी वजह से ये क्या है, स्लो प्रोसेस है, यानी कि और इसमें फिर भी एरर के चांसेस बन जाते हैं, कुछ ना कुछ एरर फिर भी होता है, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करते हैं ना। ठीक है, एग्जैक्ट रूट तो फिर भी नहीं आता, और इसमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम लग जाता है इस मेथड को फाइंड करने का, यानी कि इसका रूट फाइंड करने का। ठीक है, तो यह आपके पास क्या है, इसका डिसएडवांटेज है। अब हम एक दो रिजल्ट देख लेते हैं इसके। नेक्स्ट आपके पास कुछ रिजल्ट्स हैं रेगुलर फाल्सी से रिलेटेड। दिस मेथड हैज़ फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ कन्वर्जेंस, यानी कि इसका जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या है, लीनियरली कन्वर्जेंट है। जैसे हमने पढ़ा था बाइसेक्शन मेथड भी आपके पास लीनियर कन्वर्जेंट होता है, और रेगुलर फाल्सी मेथड भी क्या है, इसका फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ कन्वर्जेंस है, या हम कह सकते हैं इट इज़ लीनियरली कन्वर्जेंट, और ये भी हमेशा क्या करता है, कन्वर्ज करता है। जैसे कि आपके पास बाइसेक्शन मेथड कन्वर्ज करता है, इसी तरह से रेगुलर फाल्सी मेथड भी कन्वर्ज करता है। ठीक हो गया, ये अपने रिजल्ट याद रखने हैं, ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास मेथड है न्यूटन रॉफ्सन मेथड। न्यूटन रॉफ्सन मेथड को हम मेथड ऑफ टेंजेंट भी बोलते हैं, यानी कि इसके दो नाम हैं, या न्यूटन रॉफ्सन मेथड या मेथड ऑफ टेंजेंट। ठीक है, क्योंकि इसमें हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो इसलिए इसको मेथड ऑफ टेंजेंट बोला जाता है। कैसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, हम इसका ग्राफ देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स एन। ठीक है, ये आपके पास इसका फॉर्मूला है। ये फार्मूला आपने अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये फार्मूला आपको पूछ सकता है एमसीक्यूज़ में। आपको इस तरह से भी बोल सकता है कि फर्स्ट आइडेशन के लिए आपके पास क्या फार्मूला बनता है, तो आपने वहाँ पर एन इक्वल्स टू ज़ीरो पुट कर देना है, यानी कि तो आपके पास x1 आ जाएगा, x1 इक्वल्स टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट। एक्स नॉट आपके पास क्या होगा, यहाँ पे इनिशियल गैस होगा, जो आपने इनिशियल गैस लिया होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो इस तरह से यानी कि एमसीक्यूज़ वगैरह पूछे जा सकते हैं फार्मूले से रिलेटेड, और डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा जा सकता है। तो आपने न्यूटन रॉफ्सन मेथड का फार्मूला और इसकी जो नंबर ऑफ़ आइडेशन, डिफरेंट आइडेशन के लिए फार्मूला जो कंस्ट्रक्ट होगा, आपने वो भी याद रखना है, और इसको अंडरस्टैंड करके समझ के जब वो एमसीक्यूज़ पे टिक मार्क करेंगे फिर। ठीक हो गया, तो अब हम न्यूटन रॉफ्सन मेथड का ग्राफ देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम न्यूटन रॉफ्सन मेथड का ग्राफ समझ लेते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं।
यहाँ पर आपके पास क्या है, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स आपके पास एक फंक्शन है। इस फंक्शन का आपके पास ग्राफ कैसे बनेगा? सबसे पहले आपके पास एक कर्व है, दिस वन, ये कर्व है, यानी कि ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है बेसिकली, ठीक है। तो आपने क्या लिया, यहाँ पे इनिशियल गेस ले लिया, यानी कि एक्स नॉट ले लिया। एक्स नॉट जिस पॉइंट पे जाके इसको यानी कि इस कर्व को टच करेगा, वहाँ पर आपने क्या करना है, वहाँ पर आप एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, ठीक है। आपने टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये आपके पास पॉइंट ए आ गया। ये जो टेंजेंट लाइन है, जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच करिए, उस पॉइंट को हमने x1 का नेम दे दिया, और x1 को हमने इसी कर्व के साथ जाके मीट कर दिया, ठीक है। और ये जो पॉइंट होगा, इसको हम पॉइंट बी का नेम दे देंगे, और यहाँ से भी हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये टेंजेंट लाइन और ये कर्व जिस पॉइंट को एट अ टाइम आके मीट करेगी, उसको हमने अल्फ़ा बोल दिया, और यही अल्फ़ा ही होगा, रूट हो जाएगा। यानी कि इस न्यूटन रॉप्सन मेथड का हमने सेकंड जो नेम पढ़ा था, मेथड ऑफ टेंजेंट, इसलिए हमने पढ़ा था क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्लीन करके मैं अगेन जो है वो ग्राफ ड्रॉ कर देती हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए क्लीनली। यहाँ पर देखें, आपने एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लिया, और आपने एक फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स, ठीक है, जो कि आपने कर्व ड्रॉ कर लिया इस फंक्शन की। अब आपने इनिशियल गेस ले लिया एक्स नॉट, ठीक है, एक्स नॉट हम ले लेते हैं। इस एक्स नॉट से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये लाइन जिस पॉइंट पे आके मीट कर उस पॉइंट को हमने दे दिया ए का, ठीक हो क्या। अब इस पॉइंट ए से हमने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट में मीट कर उस पॉइंट को हमने नेम दे दिया x1 का, ठीक हो क्या। और अब हम x1 से एक सीधी लाइन ले जाएंगे, जो कि इस कर्व को टच करेगी। जिस पॉइंट पे ये टच कर रही है, ये हमने पॉइंट ले लिया b, ठीक है। और अब हम इस पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक हो क्या। ये टेंजेंट लाइन जिस पॉइंट पे टच करे, इसको हमने नेम दे दिया x2 का। और यहाँ से हमने एक और लाइन ड्रॉ कर ली, ये लाइन जिस पॉइंट पे इस कर्व को टच करिए, उसको हमने नेम दे दिया सी का। और यहाँ से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली, ये टेंजेंट लाइन यहाँ पर आके मीट करिए इस कर्व को, ये पॉइंट एक्चुअली क्या होगा, अल्फ़ा हो जाएगा। और ये अल्फ़ा ही क्या होगा, रूट होगा। न्यूटन रॉप्सन मेथड में अल्फ़ा क्या होगा, हमारे पास रूट होगा इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स का, ठीक हो गया। तो ये आपके पास इस तरह से डिफरेंट पॉइंट्स आ रहे थे। मैंने पूरी तरह से इस ग्राफ को लेबल कर दिया है पॉइंट्स के साथ, आपको क्लियरली सारी चीज़ें बता दी हैं। ये आपके पास क्या है, न्यूटन रॉप्सन मेथड का ग्राफ है, या इसको मेथड ऑफ टेंजेंट भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉ करते करते हमने रूट फाइंड करना है अल्फ़ा, यानी कि हम इस फंक्शन का रूट फाइंड करेंगे बाय ड्राइंग द टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट लाइन। अब देखिए आपके पास एडवांटेज हैं इसके न्यूटन रॉप्सन मेथड के। इट कन्वर्जेस फास्ट, ये फास्टली कन्वर्ज करता है। इफ़ इट इज़ कन्वर्ज, अगर ये कन्वर्ज करे तो ये फास्टली कन्वर्ज कर देता है, क्योंकि इसमें समटाइम ये जो है कन्वर्ज नहीं करता। तो इसलिए वो कह रहा है कि अगर ये कन्वर्ज करता है तो वो जल्दी से कन्वर्ज कर देता है, अगर करता हो तो, ठीक है। इट रिक्वायर्स ओनली वन गैस, यानी कि इसमें आपके पास एक ही इनिशियल गैस लेना होता है, ठीक है। लेकिन जो पिछले मेथड से आपके पास बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फाल्सी मेथड, उन दोनों में आपके पास दो इनिशियल गैस होने चाहिए, क्योंकि आपके पास दो वैल्यूज़ होनी चाहिए, ए और बी, दो वैल्यूज़ होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पास एक इनिशियल गैस है एक्स नॉट, ठीक है क्या। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, इट कन्वर्जेस इज़ नॉट, इसकी जो कन्वर्जेंस है, इट्स कन्वर्जेंस इज़ नॉट गारंटी, मतलब इसकी गारंटी नहीं है कि ये कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा। सो सम टाइम फॉर गिवन इक्वेशन एंड फॉर गिवन गेस वी मे नॉट गेट सोल्यूशन। सम टाइम हमारे पास क्या होता है, जो इक्वेशन होती है, यानी कि जो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और जो हमने इनिशियल गेस लिया एक्स नॉट, इनिशियल गेस लेते हुए एक्स नॉट और फंक्शन को की मतलब हमने रूट फाइंड करने हैं, तो हमें कभी कभी सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है, यानी कि ये कन्वर्ज ही नहीं करता, सॉल्यूशन ही नहीं मिलता इसका,
क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, ग्राफिकली इसको इस तरह से देखते हैं कि एक कर्व है और हम उसके नीचे गज लेते हैं और उस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो सम टाइम वो क्या होता है कि हमें सोल्यूशन नहीं मिलता, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये कन्वर्ज ही नहीं करता। ठीक हो गया, तो ये हमें सोल्यूशन नहीं देता सम टाइम। तो ये इसके क्या है, डिसएडवांटेज है। अब देखिए आपके पास कुछ रिजल्ट्स हैं न्यूटन रॉफसन मेथड के, तो हम रिजल्ट्स को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास रिजल्ट है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन्स ऑफ न्यूटन रॉफसन मेथड इज़ 2। न्यूटन रॉफसन मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन्स क्या है, 2 है। यहाँ हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, न्यूटन रॉफसन मेथड इज़ क्वाड्रेट्रिकली कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये आपने इसका रिजल्ट याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूटन रॉफसन मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन्स क्या है, या आपको 2 वर्ड मतलब 2, या आपको इस तरह से एमसीक्यूज में आ सकता है, क्वाड्रेट्रिकली कन्वर्जेंट। तो ये आपने रिजल्ट याद रखना है। कुछ मज़ीद रिजल्ट्स देख लेते हैं न्यूटन रॉफसन मेथड के। नेक्स्ट आपके पास रिजल्ट है, न्यूटन रॉफसन मेथड इज़ लीनियरली कन्वर्जेंट। न्यूटन रॉफसन मेथड क्या है, लीनियरली कन्वर्जेंट है। इफ़ देयर एग्जिस्ट मल्टीपल रूट, अगर आपके पास मल्टीपल रूट्स हों तो न्यूटन रॉफसन मेथड क्या होता है, लीनियरली कन्वर्जेंट होता है। ये भी आपके पास रिजल्ट है, ये आपने एज इट याद रखना है। ठीक हो क्या, क्योंकि हम यहाँ पर इसके प्रूफ नहीं देखेंगे, हम रिजल्ट्स को याद रखना है। और नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है, न्यूटन रॉफसन मेथड कन्वर्जेस इफ़ एंड ऑल इफ़ सॉरी न्यूटन रॉफसन मेथड कन्वर्ज करता है इफ़ mod of f of x less than or equals to mod f prime of x mod of f prime of x whole square over mod of f double prime of x। ये आपने याद रखना है, न्यूटन रॉफसन मेथड कब कन्वर्ज करता है, अगर ये कंडीशन इस तरह से हो, mod of f of x less than or equals to mod of f prime of x whole square over mod of f double prime of x। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम कुछ एमसीक्यूज वगैरह भी देख लेते हैं इसके, न्यूटन रॉफसन मेथड के एंड रेगुलर फाल्सी मेथड के एमसीक्यूज देख लेते हैं। हमारे पास एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज न्यूटन रॉफसन मेथड, इनमें से कौन सा न्यूटन रॉफसन मेथड है, कॉर्ड मेथड, डायमीटर मेथड, टेंजेंट मेथड या सेकंड मेथड। तो हमने पढ़ा था कि न्यूटन रॉफसन मेथड में जो न्यूटन रॉफसन मेथड का सेकंड नेम क्या है, टेंजेंट मेथड भी इसको बोला जाता है। क्यों, इसके रीज़न क्या है, पहले हम पढ़ लेते हैं। न्यूटन रॉफसन मेथड इज़ आल्सो known as tangent method, it is carried out by drawing a tangent। क्योंकि न्यूटन रॉफसन मेथड का जो हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हुए टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, carried out by drawing a tangent on the curve at the point of initial guess। जब हम इनिशियल गैस चूज़ करते हैं तो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करके हम जब वो इसकी हेल्प से हम रूट की तरफ मूव करते हैं, तो इसलिए इस मेथड का सेकंड नेम क्या है, टेंजेंट मेथड है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है। इन न्यूटन रॉफसन मेथड, न्यूटन रॉफसन मेथड में इफ़ कर्व एफ ऑफ एक्स इज़ कांस्टेंट, अगर कर्व एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट हो जाए तो देन क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, तो हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। देन हम देखते हैं कि न्यूटन रॉफसन मेथड में अगर कर्व जो है एफ ऑफ एक्स जो है अगर कांस्टेंट हो तो फिर क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, एफ प्राइम ऑफ सी, एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 एंड एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपको पता है अगर एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, हमने उसको बोला है कि एक फंक्शन है, यानी कि एक कर्व आपके पास है, जो आपके पास एफ ऑफ एक्स है, यानी कि वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका जो प्राइम होगा, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या बनती है, करेक्ट ऑप्शन बनती है। इफ़ द कर्व एफ ऑफ एक्स इज़ कांस्टेंट, अगर कर्व आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, देन द स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ टू द कर्व एट एन इनिशियल पॉइंट इज़ 0। इनिशियल पॉइंट पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाती है। हैंस द वैल्यू एफ प्राइम ऑफ एक्स इज़ 0। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक हो गया।
कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, तो जब हम उस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो आपके पास क्या आ जाता है, जो इनिशियल पॉइंट आ जाता है वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है। रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रॉफ्सन मेथड। न्यूटन रॉफ्सन मेथड का रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या है? रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रॉफ्सन मेथड इज जनरली न्यूटन रॉफ्सन मेथड का रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा? क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा, लीनियर होगा या नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रॉफ्सन मेथड इज जनरली लीनियर। क्या होता है न्यूटन रॉफ्सन मेथड का रेट ऑफ कन्वर्जेंस जनरली लीनियर होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है। द आइडेटिव फार्मूला फॉर न्यूटन रॉफ्सन मेथड इज गिवन बाय। न्यूटन रॉफ्सन मेथड का आइडेटिव फार्मूला क्या होगा? एक्चुअली ये आपके पास फर्स्ट आइडेशन के फार्मूलाज लिखे हुए हैं, तो हम जनरल फार्मूला पहले लिख लेते हैं। जनरल फार्मूला क्या है? एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स एन। ठीक है क्या, ये हमने फार्मूला लिख लिया। यहाँ पे n की जगह हम जीरो पुट कर देते हैं, तो आपके पास क्या बन जाएगा? एक्स वन इक्वल्स टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट, ये आपके पास बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं ऐसा कौन सा फॉर्मूला है। एक्स वन इक्वल्स टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट, तो वो ऑप्शन नंबर डी में है। बाकी ऑप्शन आपको केयरफुली चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास क्या होगी, करेक्ट ऑप्शन होगी। ठीक हो क्या, तो ये आपके पास क्या है, आइडेटिक फॉर्मूला है न्यूटन रॉफ्सन मेथड का। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है। एट विच पॉइंट द एडिशन इन द न्यूटन रॉफ्सन मेथड आर स्टॉप। किस पॉइंट पे न्यूटन रॉफ्सन मेथड की जो एडिशन है वो स्टॉप हो जाती हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, व्हेन कंसेक्टिव आइडेशन वैल्यूज ऑफ एक्स आर नॉट इक्वल। जब कंसेक्टिव आइडेशन वैल्यूज इक्वल नहीं होती तो तब हम इसको स्टॉप कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब हमारे पास समझने सी वन इक्वल टू सी टू है, यानी कि दो वैल्यूज जो दो रूट हैं वो इक्वल हो जाते हैं, तब हम इसको स्टॉप कर देते हैं। तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, व्हेन कंसेक्टिव एडिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स डिफर बाय 2 डेसिमल प्लेस। 2 डेसिमल प्लेस पे आके वो वैल्यूज़ डिफरेंट हो जाती हैं, तो तब हम स्टॉप कर देते हैं। वो क्या कह रहा है कि इस तरह से अगर मैं लिखती हूँ 4.9632 इस तरह से, और एक हमने लिख दी है 4.961 और 1 लिख लेते हैं। ठीक है, यानी ये डिफरेंट है, एक वैल्यू ये आ गया है, एक ये आ गया है, तो ये दो मतलब ये चेंज हो गई हैं, कुछ इस तरह से आप कह सकते हैं। तो या आप जस्ट जीरो वाली चेंज कर लें, क्योंकि उसने बोला 2 डेसिमल प्लेस वाली डिफरेंट हो जानी चाहिए, तो यानी कि ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट आपके पास डी वाले पढ़ लेते हैं। व्हेन कंसेक्टिव एडिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स डिफर बाय 3 डेसिमल प्लेस। 3 डेसिमल प्लेस पे वो डिफरेंट हो जाए तो तब हम इसको स्टॉप कर देते हैं। नहीं, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी पढ़ लेते हैं। व्हेन कंसेक्टिव एडिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स आर इक्वल। जब दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाती हैं, ये वाली कंडीशन, ठीक है, इक्वल हो जाती हैं, कंसेक्टिव एडिटिव वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, तो देन हम जो वो न्यूटन रॉफ्सन मेथड को स्टॉप कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। सेम चीज़ रेगुलर फाल्सी मेथड में भी और सेम चीज़ आप बाइसेक्शन मेथड में भी। फिर जब आपके पास जो C1 और C2 की वैल्यू जो है वो, यानी कि दो वैल्यूज़ आपके पास इक्वल हो जाएँ, दो एडिटिव वैल्यूज़ इक्वल हो जाएँ, तो देन हम उस प्रोसेस को उस स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, मेथड को हम स्टॉप कर देते हैं और वो जो आंसर होगा वही हमारे पास अप्रोक्सीमेट रूट निकल आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। हमारे पास आज के लेक्चर का लास्ट एमसीक्यूज है। द न्यूटन रॉफ्सन मेथड फेल। न्यूटन रॉफ्सन मेथड फेल इफ। न्यूटन रॉफ्सन मेथड कब फेल होता है? जब हमारे पास क्या होगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। कैसे है? सबसे पहले हम न्यूटन रॉफ्सन मेथड यानी कि इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। एक्स एन प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स एन। अब एन की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, 0 पुट कर देते हैं। ठीक है,
तो आपके पास क्या बन जाएगा, x1 इक्वल्स टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट। अगर एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट जो है वो ज़ीरो हो जाए तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। ये किस तरह से बन जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगी, यानी कि न्यूटन रॉफ्सन मेथड फेल हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो ऑप्शन में ए क्या बनेगी, फिर करेक्ट ऑप्शन बनेगी। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ आ गई होंगी चीज़ें, लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई भी इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में न्यूटन रॉफ्सन मेथड और रेगुलर फाल्सी मेथड से रिलेटेड जो वो क्वेश्चंस करेंगे, ताकि हमें प्रैक्टिस वर्क भी हो जाए, हमें समझ आ जाए कि किस तरह से हमने क्वेश्चंस करने हैं और किस तरह से हमारे पास आइडेटिक फार्मूलाज आएंगे डिफरेंट आइडेशंस के लिए। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होंगी चीज़ें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।